बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। शाह फैसल के मुतल्लिक़ एक सीरीज़ शुरू की हुई है, जिस सिलसिले में कल एक वीडियो बनाई थी शाह फैसल और तेल की कीमतें, उसका आज आखिरी हिस्सा। कहा जाता है कि शाह फैसल मजहबी कद्दामत पसंदी से मुल्क को निकाल कर तेल की दौलत से एक जदीद रियासत में बदलना चाहते थे, जो तरक्की याफ्ता और मॉडर्न बुनियादों पर बनी हो। इस वक्त वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी कुछ इसी किस्म के इक़दामात कर रहे हैं। तो क्या अगर दरमियान की निस्फ से ज़्यादा सदी निकाल दी जाए तो शायद दोनों की सोच एक ही तरह की है। तज्ज़िया निगार कहते हैं कि अगरचे शाह फैसल जिद्दत लाना चाहते थे, लड़कियों की तालीम के हामी थे, उन्होंने मुल्क में टीवी और रेडियो मुतारफ़ कराया था, लेकिन फिर भी सोच बहुत मुख्तलिफ थी। वो 1973 के अरब इसराइल बहरान के दौरान शाह फैसल और अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा हेनरी किसिंजर के दरमियान बातचीत में एक जुमले का जिक्र करते हैं। तज्ज़िया निगार कहते हैं कि शाह फैसल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर को कहा था, हमें इतना तंग मत करो कि अगर तुम हमें ज़्यादा तंग करोगे तो हम अपने तेल के कुओं को आग लगा देंगे और खैमों में वापस चले जाएंगे। तज्ज़िया निगार समझते हैं कि सिर्फ शाह फैसल में ये जुर्रत थी कि वो ये कह सकते थे कि हम वापस खैमों में चले जाएंगे। अब शायद कोई ऐसा कहने का सोच भी नहीं सकता। तज्ज़िया निगार कहते हैं कि दोनों अलग अलग शख्सियात हैं और उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। फैसल में मग़रब के सामने डट कर खड़े होने का हौसला था, जो मोहम्मद बिन सलमान के पास नहीं है। ये ठीक है कि उन्होंने मुल्लाओं को काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है और सऊदी माशरे को खुला करने की बात कर रहे हैं। उनका विज़न शाह फैसल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो सब कुछ दबाव में कर रहे हैं, जबकि शाह फैसल दबाव डालने के लिए कर रहे थे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।